अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर 10 के पहले 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 854 meters. If the whole energy is used in increasing the temperature, find out the final temperature. Specific heat of water is 4200 joule per kg per Kelvin. तो ये जो टेम्परेचर है, दिस इज इनिशियल टेम्परेचर T1 की वैल्यू है, दिस इज T1। हाइट गिवन है h की वैल्यू। होल एनर्जी इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, फाइंड आउट। यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जब वाटर हाइट पे होगा तो उसकी एनर्जी जो टोटली होगी वो पोटेंशियल होगी। जब वो फॉल करेगा ग्राउंड पे तो स्ट्राइकिंग की वजह से, कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। तो असल कंसेप्ट यही है कि जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक में मोशन की वजह से, इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो सकती है कोलिजन की वजह से। फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर, तो हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, यानी T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट गिवन है, C की वैल्यू गिवन है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो डेटा लिख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है, टेम्परेचर T1 की वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने कन्वर्ट भी करना है केल्विन में। तो 20 प्लस 273 प्लस करके ये 293 आ जाता है। ठीक है, केल्विन में। हाइट गिवन है, हाइट की वैल्यू है 854 मीटर। टेम्परेचर T2 फाइंड करना है केल्विन में, ये सेल्सियस में जो भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो यही होगा कि गेन इन, यानी हीट एनर्जी में गेन हुआ है और लॉस किस में हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गेन इन थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी एक ही बात है। गेन इन हीट एनर्जी और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, लॉस इन पीई। तो वैल्यू पुट करते हैं, हीट एनर्जी में जो लॉस है वो हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से, पोटेंशियल एनर्जी को हम मैथमेटिकली mgh ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। आल्सो वी नो दैट कि जो डेल्टा क्यू होता है उसकी वैल्यू होती है mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। ये सेकंड इक्वेशन है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दें, ठीक है, 1 एंड 2, कंपैरिजन से ये आता है कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होगी। मींस के हम लिख सकते हैं कि mc डेल्टा टी इज इक्वल टू mgh। mm से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, mm से कैंसिल होने के बाद c आ गया, और डेल्टा टी को हम T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर पुट करेंगे, और ये GH की वैल्यू। यहाँ से अगर हम T2 को अलग करना चाहे तो ये आ जाएगा GH डिवाइडेड बाय C, और T2 की वैल्यू जो फाइनल रिलेशन आएगी वो प्लस T1 होगा। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा, तो हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो T2, G की वैल्यू 9.8 है, हाइट की वैल्यू 854, ठीक है, और C की वैल्यू 4200, और ये T1 की वैल्यू 293 है, ठीक है।
तो ये जो आंसर आएगा यहाँ से तकरीबन तकरीबन 2 आएगा और ये 293 आएगा। ये जो आंसर आएगा फाइनल आंसर ये केल्विन में होगा, लेकिन हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। T2 इज इक्वल टू 295 केल्विन। अगर हम इसको सेल्सियस में करेंगे तो ये आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कैसे करते हैं कि 295 माइनस 273 करेंगे तो ठीक है 273, तो ये आ जाता है 22 डिग्री। ठीक है तकरीबन। ओके बच्चों, ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था चैप्टर 10 का। तो सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है, देखते हैं न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है 25200 joule of heat energy is supplied to the system while the system does 6000 joule of work. Calculate the change in the internal energy of the system. तो क्या गिवन है, सिंपल प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। डेल्टा क्यू की वैल्यू गिवन है, हीट सप्लाइड है यानी डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के मुताबिक। सिस्टम ने वर्क डन किया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, तो ये डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, दोनों का साइन पॉजिटिव है तो ज्यादा इजी हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे अगर देखें स्टेटमेंट के मुताबिक जो गिवन डेटा है, डेल्टा क्यू की वैल्यू गिवन है, प्रॉब्लम नंबर 2 है, P2 लिख रहा हूं मैं, 25200 joule of heat is supplied पॉजिटिव है। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन 6000 joule और डेल्टा डब्ल्यू को फाइंड करना है। तो दिस इज सो इजी, हमने जो इक्वेशन यूज करनी है वो डेल्टा क्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक। ठीक है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा सॉरी ये आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो वैल्यू पुट कर दे 25200 माइनस 6000, तो दोनों जोल में, ये भी जोल में ये भी जोल में, तो आंसर आ जाएगा 19। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 19,200 जॉल्स। ठीक है, तो ये आंसर आ गया डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई है 19,200 joule. So it was so easy, pretty easy question. We move to the third problem. Statement है, a sample of ideal gas is uniformly heated at constant pressure. If the amount of 180 joule of heat is applied to the gas, calculate the change in the internal energy of the gas and the work done by the gas. Take gamma is equal to 1.41. तो स्टेटमेंट में जो डेटा है हम उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम थर्ड में देखें डेटा, सैंपल ऑफ आइडियल गैस फॉर्मूले हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रोसेस जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। इफ द अमाउंट ऑफ 180 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, हीट फिर सप्लाइड हुआ है तो इसका मतलब है बाय साइन कन्वेंशन हीट विल बी पॉजिटिव। कैलकुलेट, ये डेल्टा, ये जो वैल्यू है डेल्टा क्यू की वैल्यू है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस है तो इसलिए डेल्टा क्यू पी लिख दिया। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज को फाइंड करना है, डेल्टा यू को फाइंड करना है। ठीक है, और ऑफ द गैस एंड वर्क डन भी फाइंड करना है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन भी फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड, गैमा की वैल्यू गिवन है
तो स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन डेटा को पॉइंट आउट कर लेते हैं, ठीक है, देन वी प्रोसीड टुवर्ड द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम 3, थर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। गिवन डेटा क्या है, डेल्टा क्यू पी की वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट की वैल्यू थी वो 180 जूल, और डेल्टा यू फर्स्ट पार्ट में दो चीज हमने फाइंड करनी थी, डेल्टा यू को हमने फाइंड करना था, ठीक है, और डेल्टा बी पार्ट में हमने वर्क डन भी फाइंड करना है, दो पार्ट्स फाइंड करने हैं। गैमा की वैल्यू गिवन है 1.41, यूनिट इसका नहीं होता क्योंकि रेशियो है। तो सॉल्यूशन में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका फार्मूला होगा NCP डेल्टा T, ठीक है। क्योंकि हमें पता है एज वी नो दैट गैमा किसके इक्वल होता है, ठीक है, गैमा जो होता है CP डिवाइडेड बाय CV इज इक्वल टू गैमा, यहाँ से अगर हम CP की वैल्यू निकालना चाहे तो वो गैमा CV हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में CP की जगह, इसलिए इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ CP इन 1, तो जहाँ पे CP है उसको हम रिमूव कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा QP, ठीक है, N अपनी जगह है, गैमा CV और डेल्टा T। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, ठीक है, तो ये आ जाता है, गैमा को पहले लिख लेते हैं NCV डेल्टा T आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने जो चीज इनक्लोज कर दी वो किसके इक्वल है, बेसिकली वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू गैमा इनटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो इक्वल होता है किसके, NCV डेल्टा T। बच्चों ये जितने भी फार्मूले हैं, टॉपिक मोलर स्पेसिफिक हीट का टॉपिक है, उसमें आप फार्मूले देख सकते हैं चैप्टर 10 में। तो ये यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन फाइंड इजीली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा QP डिवाइडेड बाय गैमा, अगर आप वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें फार्मूले में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 141, ठीक है। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो तकरीबन इसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 127.66 जूल, ठीक है। सेकंड पार्ट पे हमने क्या फाइंड करना है, इधर ही कर लेते हैं, इजी है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप यूज कर लें। अकॉर्डिंग टू बी पार्ट को हमने वर्क डन फाइंड करना था, और वर्क डन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के इजीली आ सकता है। हमें पता है कि डेल्टा QP कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो डेल्टा U प्लस वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर ये होगा। तो यहाँ से हम यानी आइसोबैरिक प्रोसेस का जो वर्क डन होगा, डेल्टा P की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा QP माइनस डेल्टा U, तो 180 आ जाएगा माइनस 127.66, तो ये वैल्यू आ जाएगी 52.3434 जूल, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके बच्चों, होप कि समझ आ चुके होंगे, तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वाइट इजी थे। अल्लाह हाफिज।